एवरीबॉडी। आप सबको मेरा नमस्कार। यहाँ बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है। तो मैं आज जो आप लोगों के लिए अभी रीडिंग करने वाली हूँ ना, जिस भी सिचुएशन में आपको इस टाइम पे डिवाइन ने डाला है, सपोज़ कर लो किसी लव लाइफ में हो, किसी करियर, किसी भी चीज़ में आपको डाला है, क्यों डाला है, क्यों इतना पेन दिया आपको, चलो हम ये देखेंगे अभी आपके लिए क्या चाहते थे डिवाइन आपसे। कार्ड्स प्लीज़ गाइड करें। पर्सनैलिटी, योद्धा, कंस्ट्रेंट, बैलेंस, डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस, विक्ट्री। वाओ, डिवाइन ने खुद ही सारे गाइडेंस दे दिए कार्ड्स के थ्रू। देखिए, पहला कार्ड है हमारे पास हॉस्टैलिटी, दूसरा है कॉन्सेंट्रेट, फाइनेंशियल फाइनेंशियल कॉन्सेंट्रेट, एंजल्स ऑफ बैलेंस, हीलर ऑफ द एजेस, डोर टू हैप्पीनेस। ठीक है, जस्ट अ सेकेंड। देखिए, एंजल्स ना यहाँ पे आपसे सिर्फ इतना चाहते थे कि आपको एक हीलर बनाना है जो कि आप जन्मों जन्म से हो सकता है कि यहाँ पे इस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा आप लोगों को लग रहा होगा कि यार ये क्या है, मतलब इतना तोड़ डाला, बिल्कुल दिमाग विमाग सब कुछ हिला दिया, और अभी ये क्या हीलर। देखो, जब हमारे लाइफ में जो ऐसी सिचुएशन आती है ना, जहाँ पे हमें लगता है कि बस हमारे साथ एक नया वर्ल्ड शुरू हो गया और ये तो हमें चाहिए ही नहीं था, बस एक सिंपल सी लाइफ चाहिए थी, खुश रहना था हमारे लाइफ में, हमें इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं चाहिए था। पर डिवाइन को तो इससे बड़ा चाहिए था आपके लिए, बिकॉज़ आप कहीं ना कहीं आप डिवाइन के एंजल हो। आप वहाँ से कॉन्ट्रैक्ट ही लेकर के आए हो कि भाई मेरे को वहाँ पे जाना है। ठीक है, जिस सिचुएशन में मैं पड़ी या मैं पड़ा, उस सिचुएशन से पूरी हिम्मत के साथ मुझे लोगों को यहाँ पे बैलेंस करना है, मुझे सिखाना है कि लोगों को बैलेंस कैसे करना है। यहाँ पे हीलर ऑफ द एजेस का कार्ड है, एंजल ऑफ बैलेंस का कार्ड है। ये कहीं ना कहीं बताते हैं कि आप में से कुछ लोग ना बहुत ही बड़े वाले हीलर हो, बहुत ही बड़े वाले मजिशियन हो। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को प्योर हीलिंग को देने के लिए आए हैं। आप देख रहे हैं इसके पीछे ये पिरामिड लगा हुआ है, ये एक चांद भी है, इसके हाथ में भी ये रखा हुआ है। ये बिल्कुल बैलेंस है, कोई भी एनर्जी, कोई भी इमोशन, कुछ भी, किसी का कुछ भी बिहेवियर इसको नहीं हिला सकता। तो ये कहीं ना कहीं आप लोगों को हील करने के लिए लोग आपको, देखो डिवाइन जब भी आपको ब्रेक करेंगे ना, तो फिर आपको लगेगा कि यार क्या है, फिर स्पिरिचुअली आप खुद को इतना अवेकन करते हो ना कि आप खुद एक हीलर बन जाते हो। ये देख रहे हो इनके हाथ से एनर्जीज निकल रही है, इधर भी फायर, इधर भी फायर, और हाथों से भी इनकी एनर्जी निकल रही है, यहाँ पे भी इनके एक डिवाइन लाइट दिख रही है। तो एंजल्स को ना आपको यहाँ तक पहुँचाना था कि इनके जब हार्ट चक्रा पे आप आओगे ना, तो वो जो गोल्डन लाइट को, वो जो परमात्मा की शक्ति को आप फील करोगे, उसके बाद आपके पास ना ये एनर्जीज आएंगी कि अगर आपके पास भी टूटे हुए बिखरे हुए लोग आए ना, तो आप उनको अपनी एनर्जी से ही तुरंत हील कर दो। अगर किसी को फिनेंशियली प्रॉब्लम है, अगर किसी को मेंटली प्रॉब्लम है, ठीक है, बहुत सारे इश्यूज़ हैं, आप लोगों को विक्ट्री दिलाने के लिए आए हो, अपने इमोशंस के ऊपर काबू करने के लिए, आप उन्हें सही रास्ता दिखाने के लिए आए हो। डोर टू हीलिंग एंड हैप्पीनेस है, आप उनके ये बताने के लिए आए हो कि आपकी जो हैप्पीनेस का रास्ता है ना, वो सिर्फ और सिर्फ डिवाइन की तरफ जाता है। जब भी आप डिवाइन से कनेक्ट करते हो, वही आपका प्योर हैप्पीनेस है, वही आपका सब कुछ है। ये सारी चीज़ें आप बताने के लिए हो, आप लोगों को कनेक्ट करने के लिए हो डिवाइन से। क्योंकि हम ना इल्यूज़न में पड़े रहते हैं, हम मटीरियलिस्टिक हुए रहते हैं। अकाउंट में इतने नहीं, इतने पैसे होने चाहिए, सिर्फ पैसे ही होने चाहिए, और प्यार होना चाहिए, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होना चाहिए। और आप लोगों को जगाते हो, आप रियलिटी में लेकर के आते हो कि अगर आपको सुकून चाहिए,
अगर आपको लव चाहिए तो आप डिवाइन से लव करो, आप डिवाइन की तरफ जाओ। तो ये जो एनर्जी है ना कहीं ये आपको एक हीलर बनाया जा रहा है, ताकि आगे जा कर के आप लोगों को हील कर पाओ, आप लोगों को उस विक्ट्री तक पहुंचा पाओ जहाँ पे वो कभी किसी गलत रास्ते से होकर के जाना चाहते थे। देखो हर जगह के ना रास्ते हैं, गलत तरीके से भी लोग वहाँ पे जाते, पर यहाँ पे ना आप हीलिंग करवा करके आप उन्हें ये समझा करके कि भाई डिवाइन की तरफ जाओ, जो है वही है, इस रास्ते के थ्रू आप उनको उनकी मंजिल तक पहुँचाने वाले हो। बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी है, बहुत ही क्लियर आंसर है। हीलर ऑफ द एजेस, डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस, आई मीन बहुत ही खूबसूरत। चलिए हम टैरो से 2 देख लेते हैं कार्ड्स। क्रिएटिविटी, वाओ, सेम वही कार्ड है। आप कुछ भी कर सकते हो, आप कुछ भी कर सकते हो। डिवाइन सिर्फ आपको तोड़ के ना जगाना चाहती थी कि बेटा उठो। देखो ये आप देख रहे हैं, ये क्या कर रही है, ये फीमेल ने पूरा चांद मोड़ दिया है। चंद्रमा ऐसे होता है, लेकिन इसने नीचे की तरफ घुमा दिया है। आप समझ रहे हो कि ये क्या डिवाइन आपको इंडिकेट कर रहे हैं कि आप देखो पूर्ण प्रकृति हो आप, और यूनिवर्स से कनेक्टेड रहना है, और आपको डिवाइन से, आपको अर्थ एलिमेंट से भी कनेक्टेड रहना है, और अपने अंदर की पावर को आपको जगाना है। उस पावर को जगाना है जिससे आप अपने हिसाब से सारी चीज़ें कन्वर्ट कर सको। जो अभी आपको लग रहा है ना कि सिचुएशन मेरे अकॉर्डिंग नहीं चल रही है, सिचुएशन मेरे हिसाब की नहीं है, उस चीज़ को आप अपने अकॉर्डिंग आप मोड़ सकते हो। सारे सिचुएशन को आप अपने हिसाब से चला सकते हो, पर अभी आपको अपनी शक्तियों का अंदाज़ा नहीं है। शायद अभी आप नहीं समझ पा रहे हो कि इस चीज़ को आप कैसे करोगे। ये देखो ये फीमेल कितना प्यारे से ये जादू कर रही है, और सारी चीज़ें इसके पास है, इसको किसी भी चीज़ की कमी नहीं है। इवन इसको भी इसने टर्न कर दिया है, तो ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है। ये कार्ड क्लियर बता रहा है। बॉटम ऑफ द डेक भी ये कार्ड रखा हुआ था, तो मैंने इसको शफल कर लिया था। शफल करने के बाद भी मेरे को यही कार्ड आया, और कहीं ना कहीं मुझे लग रहा था कि ये कार्ड ही आएगा। यही बताने की कोशिश कर रहा है कि आप कुछ भी कर लो, डिवाइन आपको वहाँ तक तोड़ के मोड़ के पहुँचा ही देंगे, ये समझाने के लिए कि बेटा आपके पास बहुत सारी हिडन एनर्जीज है, बहुत सारी हिडन शक्तियाँ हैं जिसको आपको जगाना है। और जो अभी आप डिस्टॉर्टेड हो बिल्कुल बुरी तरीके से, आपको खुद समझना है कि जो आपको चाहिए वो स्वयं आपके पास आएगा। आपके बस एक जादू करने के बाद वो सारी चीज़ें खुद टर्न होंगी आपकी तरफ। ये अपने हिसाब से सारी चीज़ें फोल्ड कर रही है। ये कितना अमेजिंग है कि इसको जो भी चाहिए सारी चीज़ें इसके हिसाब से घूम रही है। देखो पॉसिबिलिटीज़ है, जैसे मैंने आपको पहले बोला था ना कि हमेशा हमारे पास 2 रास्ते होते हैं, एक गलत और एक सही। तो ये पॉसिबिलिटीज़ ही बता रहा है कि आपको सही रास्ते पर इसलिए ले जाया गया। और यहाँ पे ये जैसे देख रहे हो ये ईगल है। डिवाइन की हर टाइम आपकी तरफ नज़र है, हर टाइम आपकी तरफ नज़र है कि आप गलत तरीके से कुछ भी ना करो, और लिटरली आप सही तरीके से कर रहे हो जो कर रहे हो। आप अपनी शक्तियों के हिसाब से, जैसे हम इनर जो हम अंदर चेंज लाते हैं ना, वही बाहर रिफ्लेक्ट करता है। तो यह आपके अंदर की चेंज जो है ना, जो शक्ति है ना, वो बाहर की चीज़ों को आपकी तरफ मोड़ रही है। लिटरली बहुत बहुत ब्यूटीफुल है। एंजल्स की कंटिन्यू नज़र बनी हुई है, बैलेंस है, हीलर ऑफ द एजेस। आप एक टाइम पे बहुत बड़े वाले हीलर बनने वाले हो, बहुत बड़े। अपनी खुद की शक्तियों को पहचानो, अपने आप से कनेक्ट करो, यूनिवर्स से कनेक्ट करो, ओके। और कनेक्ट करके अपनी रियल पावर को, अपने रियल वर्थ को आप पहचानो। आपको यहाँ पे किसी की ज़रूरत नहीं है। एम्प्रेस कंप्लीट है ये। सो थैंक यू, बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी है। आर्कएंजल माइकल, आर्कएंजल गैब्रियल, सारे एंजल्स को धन्यवाद बोलिए आप, बहुत बहुत ज़्यादा शुक्रिया करिए, कमेंट बॉक्स में लिखिए। थैंक यू सो मच आर्कएंजल्स, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। बाय बाय एवरीबॉडी, डू लाइक एंड सब्सक्राइब।